कल योगी सरकार ने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए और लगातार पेपर आउट के सबूत जो सबमिट किए गए उनको देखते हुए आरओ परीक्षा को निरस्त कर दिया और 6 माह में दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्णय में योगी आदित्यनाथ जी ने एसटीएफ को जांच सौंप दी है और उन्होंने निर्देशित किया है कि जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। आइए सूचना से रिलेटेड कुछ बातें बता दें, उसके बाद आपको और हम डिटेल बताते हैं। इससे सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अपने दृढ़ संकल्प के तहत योगी सरकार ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। इस परीक्षा में कथित रूप से प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों की सोशल मीडिया पे वायरल हो गए थे। मैक्सिमम जो पेपर है वो वायरल हो गया था। इसमें जो ये गैंग काम कर रहे हैं, ये एजेंसियां जो हैं पेपर जो बनाने के लिए जिनको टेंडर दिया जाता है, एजेंसियां लोक सेवा आयोग जिनको देती है, वहाँ एजेंसियों से गड़बड़ी है और लोक सेवा आयोग के अंदर से ये पेपर सेंटरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये एजेंसी और लोक सेवा आयोग जहाँ पेपर रखवाता है वहाँ से बाहर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि परीक्षा सेंटरों से ये पेपर बाहर आ रहे हैं। शाम को रात में 4 घंटे पहले 2 घंटे पहले ऐसे पेपर आउट हो जा रहे हैं। इसी तरह इससे पहले एक परीक्षा हुई थी सीटेट की, उसमें भी पता चला था कि पेपर बाहर आया है। पुलिस वाले में तो हुआ ही हुआ। ये जब से व्हाट्सएप का ज़माना आ गया ये तेज़ी से वायरल होने लगा है और इंटरनेट की संलिप्तता के चक्कर में ये जो दलाल हैं वो छात्रों से को बेवकूफ़ बना के पैसा बना लेते हैं और पेपर लीक है तो पेपर निरस्त होगा ही और छात्र इन दलालों के चक्कर में पड़ के अपना पैसा और समय दोनों नुकसान कर रहे हैं। योगी सरकार अपने हिसाब से सही काम कर रही है, लेकिन इनके जो अधिकारी हैं और आयोग में बैठे हुए जो करप्ट अधिकारी हैं, इनके द्वारा ही ये सब कृत्य किया जा रहा है। पहली बार परीक्षा केंद्रों में 50% से अधिक बाहरी कक्ष निरीक्षक तैनात। भर्ती परीक्षा आगामी 6 माह में फिर कराई जाएंगी। इस बार जो है 50% से अधिक कक्ष निरीक्षक बाहरी तैनात किए जाएंगे और बाहरी अंदर से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि ये लोग जो करप्ट हैं ये सेट कर ही लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सेट क्या करते हैं, कक्ष के अंदर सेट नहीं होता, ये व्हाट्सअप वाला जो सीन हो गया है ये बहुत टेंडर लेने लगे हैं। उसमें क्या है कि छात्र फंस जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। बड़ी मछलियां हमेशा बच जा रही हैं इस मैटर में। आयोग ने तो शासन को यह प्रस्ताव भी भेजा था कि राजस्थान की तर्ज पर यह भी परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाए, लेकिन इससे आम लोगों को होने वाली दिक्कत के मद्देनज़र शासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इंटरनेट सेवा बंद करने वाला ये सुझाव अच्छा है, इसलिए कि जो स्थिति आ रही है अब यही करना पड़ेगा। आयोग की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया जब परीक्षा से 1.5-2 घंटे पहले पेपर व्हाट्सएप पे वायरल हो गया। शुरुआत में आयोग मानने को तैयार था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक हो गया और शासन ने पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी। यह परीक्षा निरस्त होने के बाद आरओ प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर दिया। आयोग तो आंतरिक कमेटी से इसकी जांच करा ही रहा था। शासन ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू करा दी और अभ्यर्थियों से पेपर लीक से जुड़े साक्ष्य शासन द्वारा मंगाए गए थे और अभ्यर्थियों ने पूरे साक्ष्य दिए। साक्ष्य देने की मियाद जो थी 2 मार्च को पूरी होनी थी और 2 मार्च को ही परीक्षा को योगी सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। ये बहुत सराहनीय निर्णय है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। अगर करप्शन हो रहा है तो इस करप्शन रोकने का यही तरीका है कि लोग आगे से पेपर खरीदने और पेपर आउट वालों को पैसा देने से बचेंगे। इसमें पेपर आउट जो कराने वाला गैंग है वो अरबपति खरबपति बन गए हैं पेपर आउट करा करा के, और बेरोजगार पेपर खरीद के बेरोजगार ही रह गया। जो फंस गए उसमें वो अंदर जेल में जीवन उनकी बर्बाद हो जा रही है। यही सूचना थी। जय हिंद, जय भारत।